हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। जो सेट नंबर 4 जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए यह रियांस पब्लिकेशन जो अमित तिवारी सर द्वारा यह 20 प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस का हाल ही में जो सिलेबस जो जारी किया गया था एनसीईआरटी पैटर्न पे, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका सेट 1 से 3 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। जो कि इसका वीडियो डेली आपको 1 बजे दोपहर में मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ 11 साढ़े 11 बजे करीब मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज हम आपको देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देख लेते हैं। जो कि थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको इसका क्वेश्चन दिख पाए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट आज का प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया है कृत्रिम उर्वरक जो कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरे तत्व कौन सा होता है। देख लेते हैं, पहले देखो सोडियम दिया जाएगा, कैल्शियम दिया जाएगा, पोटेशियम दिया जाएगा तथा बेरियम दिया गया है। तो इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पौधे के पोषण के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। जो कि आधुनिक रासायनिक उर्वरक में इसमें शामिल किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है। तो देख लेते हैं, यह क्रिस्टी जो है वो किस कोशिका में पाया जाता है। तो पहला देख गोल्जी का है, तथा अगले देख माइट्रोकंडिया, तथा अगले देख अंतः प्रदत्त जालिका, तथा अगला दिया हरित लवक। तो यह जो पाया जाता है वह माइट्रोकंडिया में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि माइट्रोकंडिया जो है इसी को सेल का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो यह जो किया गया था वह कोपरनिकस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है। तो पहला देख सूर्य के प्रभाव से, जो कि गलत है। अगला देख लेते हैं, दिया है पृथ्वी के घूर्णन से, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देख गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल से, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गांव में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अपकेंद्रण विधि में दही से मक्खन को अलग करने के लिए किसी पात्र में दही को उसके किसी बिलौने द्वारा वृत्ताकार घुमाया जाता है, जिससे दही के भारी अवयव छाछ के रूप में नीचे रह जाते हैं तथा हल्का अवयव जो मक्खन जो था वो ऊपर आ जाता है। जो कि यही जो होता है ये कीप्स विधि में, तो यह अपकेंद्रीय उसी को कहा जाता है। जो कि मक्खन को दही से पृथक करने की यह प्रारंभिक विधि है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जेट इंजन जो कार्य जो करता है, देख लेते हैं, पहला देखो द्रव्यमान संरक्षण, तथा अगले ऊर्जा संरक्षण, तथा रेखीय संवेग संरक्षण। तो यह जो जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है यह ईंधन के दहन के माध्यम से बड़ी मात्रा में गैसों के उत्पादन करता है, जिसे जेट के माध्यम से पीछे की दिशा में निकलने दिया जाता है। आगे देखते हैं, जो कि यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले देख वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जो कि यह पहला ही जो दिया गया है सही दिया गया है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि 8 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है ट्रू फ्रूट, सच्चा फल कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन दिया, पहला सेब दिया गया, अंगूर दिया गया, खजूर दिया गया और आलू बुखारा दिया गया है। तो यहाँ सेब जो है एक ट्रू फल या सच्चा फल नहीं है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 के इसमें कौन सा मिलान हो जाएगा। पहला दिया है मोनोमीटर, जो कि मोनोमीटर जो जगह गैसों के दाब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया है फेदोमीटर, जो कि फेदोमीटर जो होता है वह समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया क्रायोमीटर, जो कि क्रायोमीटर जो है निम्न ताप के लिए होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया डेजीमीटर, जो कि डेजीमीटर जो होता है वह गैसों के घनत्व के लिए होता है, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि किसमें दिया गया, तो 2 1 4 3 देख लेते हैं दिया गया है, यह ए में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह रक्त का थक्का बनने में फाइब्रियोजेन के फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाली एंजाइम कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिया है पेप्सिन दिया गया, थ्रोम्बिन दिया गया तथा माल्टोज दिया गया तथा पेंथ्रोबिन दिया गया है। तो यह जो भाग जो लेता है वो थ्रोम्बिन लेता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा मोटर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो यह डीपीटी का टीका जो होता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस के लिए दिया जाता है, इसका जो आंसर जो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि डीपीटी वैक्सीन शिशुओं और छोटे बच्चों को 5 खुराक में दिया जाता है, और ये 3 संक्रमण रोग जैसे यह टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूटिस जो है इसके बचाव के लिए यह दिया जाता है। जो कि शिशुओं को अपनी पहली खुराक जो होता है 2 महीने की उम्र में लिया जाता है। आगे देखते हैं यह फूलदार पौधे जो कि बी को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करता है, उसको क्या कहते हैं। तो देख लेते हैं यह क्या कहा जाता है। तो यहाँ जो दिया गया कि जिम्नोस्पर्म दिया गया, एंजियोस्पर्म दिया गया है तथा जीनोस्पर्म दिया गया तथा एग्रोस्पर्म दिया गया है। तो यह जो हो जाएगा वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। तो यूनेस्को की स्थापना जो किया गया था 1945 ईस्वी में, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यूनेस्को का संविधान जो 1945 में लंदन में अपनाया गया था, जो कि 1946 में यह लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो मिश्र धातु जो होता है वह तांबा, टीन और जिंक का होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होता है। तो यह जो हानिकारक पदार्थ जो होता है वह मिथाइल एल्कोहल होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि शराब पीने से जो अंधापन या बीमारी जो होता है वो कौन सी शराब पीने से होता है। तो यह जो होता है मिथाइल एल्कोहल पीने से होता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल जो होता है वो एक प्रकार का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ऐसा जल जिसमें 99% से अधिक अणु D2O के होते हैं उन्हें भारी जल के नाम से जाना जाता है। जो कि इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व जो होता है 1.1044 होता है। जो कि इसका वही सामान्य जल का कितना होता है, तो सामान्य जल का घनत्व जो होता है 1 होता है, तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे वह चैंडविक ने किए थे। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे 1932 ईस्वी में, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकृतिक में अणुचुंबकीय है। तो देख लेते हैं इसमें अणुचुंबकीय कौन सा है। तो पहला देगा लोहा, तथा अगले देगा हाइड्रोजन, तथा अगले देगा ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन दिया गया है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है एक प्रकृतिक में अणुचुंबकीय है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो सबसे अधिक सुचालक यहाँ दिया, यहाँ पहला सोना दिया गया, चांदी दिया गया, तांबा दिया गया और जस्ता दिया गया। तो इसमें सबसे अधिक जो सुचालक जो हो जाएगा वो चांदी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है दूध निम्न का उदाहरण बताना आपको कि दूध किसका उदाहरण होता है। तो दिया गया यहाँ दिया गया कि निलंबन, तथा अगला दे जैल दिया गया, तथा पायस दिया गया, तथा झाग दिया गया है। तो दूध जो होता है वो पायस का होता है, इमल्सिफिकेशन का होता है, इमल्सन का होता है। ये पायस को अंग्रेजी में इमल्सन कहा जाता है। तो यह जो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि दूध जो होता है दूध वसा और पानी और अन्य घटकों का मिश्रण होता है।
आगे देखते हैं दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि हर साल 29 अगस्त को यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। आगे देखते हैं जो कि 26 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ताओं को अलग स्तर तक पहुंचाती है। तो यह जो अलग स्तर तक पहुंचाती है वो 10%। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। तो अम्लीय विलय में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग जो होता है वह लाल हो जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गार्डन नहीं है। तो पहला देख हैंगिंग गार्डन मुंबई जो कि सही है। अगला दे ईडन गार्डन जो कोलकाता, जो कि यह जो है ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है, लेकिन यह भारत का एक प्रमुख खेल का मैदान है, जो कि यह गार्डन नहीं है। जो कि यह क्रिकेट के खेल का मैदान है, जो कि इसका जो गलत हो जाएगा ये गार्डन नहीं है। अगला दिया है वृंदावन गार्डन मैसूर जो कि सही है। अगला खुसरो गार्डन लखनऊ जो कि यह भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि एक अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह अल्जाइमर रोग जो होता है इसमें मानव का अंग जो प्रभावित होता है वो मस्तिष्क होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह अल्जाइमर रोग में सोचने की क्षमता है या मस्तिष्क का जो कार्य जो होता है उस पर कमी महसूस किया जाता है, उसी को अल्जाइमर रोग कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन से होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था किसे रचना खंड कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है प्रोटीन को अक्सर शरीर की रचना खंड कहा जाता है, जिसका उपयोग जो था ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका जो शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा बहिष्कार हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द पुलिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पुलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो पहले दे दीमक दिया गया, उसके बाद रात दिया गया, उसके बाद वर्षा दिया गया, उसके बाद विधुर दिया गया है। तो इसमें विधुर जो है वो एक पुलिंग शब्द है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है केशव दास द्वारा रचित अत्याधुनिक ग्रंथ का नाम क्या है। तो यह केशव दास द्वारा इसमें जो पुस्तक जो लिखा गया है वह विज्ञान गीता लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो देख लेते हैं ऐहिक का इसमें विलोम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया कि भौतिक जो कि नहीं होगा। अगला दे संसारिक जो कि ये भी नहीं होगा। तथा अगला है परलौकिक, जो कि ऐहिक शब्द का विलोम जो जगह परलौकिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो यह जो इसका जो हो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ लिखने में गलत हो गया, यहाँ ये होगा ऐसे होगा झ होगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो यहाँ दिया गया हिरन, जो कि हिरन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो मृग होता है या सारंग होता है या कुरकुम होता है। तो यहाँ दिया गया कुरुगम दिया गया। तो यह जो होता है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। यह जो दिया गया तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया देख लेते हैं। यहाँ दिया गया इस वाक्य की सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह बताना कि किस सर्वनाम का यह उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है वह निजी वाचक का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया शुद्ध तरु छाया का संधि विच्छेद करें। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह तरु प्लस छाया हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तब बिहार में जो अंग्रेजों का व्यापार का मुख्य आयात सामग्री जो था वह सोरा था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार दिया था, जो कि बिहार इस अवधि के दौरान सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र था। जो कि सोरा जो होता है वो बारूद बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आगे देखते हैं जो कि प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी के उपरांत बिहार के उपनवाब इनमें से कौन से बने थे। तो यह जो बने थे सीताब राय बने थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो हुआ था
इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई तथा अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनाए थे तथा उसके पुत्र जो है मरीन को बिहार का उप नवाब बनाए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है त्रिवेणी नहर में किस नदी की पानी आता है। बताना आपको कि त्रिवेणी नहर जो है इसमें किस नदी से पानी आता है। तो इसमें पानी जो होता है वो गंडक नदी से आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि त्रिवेणी नहर जो है भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए यह बनाई गई नहर है। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं। तो यह देख लेते हैं कौन जीते हैं। तो पहला दे किलियन म्बाप्पे तथा अगला दे एर्लिंग हालैंड तथा अगला दे पेप गार्डियोला तथा अगला दे लियोनेल मेसी। तो इसमें जो जीते हैं इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यह मेसी जीते हैं। आगे देखते हैं, दिया ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है। तो यह जो चौथा स्थान जो हासिल जो किया गया वो भारत किया गया। इसका जो आंसर जगह वह डी नंबर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर जो क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत के 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं किससे शामिल किया गया। तो पहले देख उड़िया तथा अगले देख मलयालम तथा अगले देख फारसी तथा अगले देख तेलुगु। तो यह जो शामिल जो किया गया उड़िया का, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि भारत के शास्त्रीय भाषाओं की सूची में उड़िया सबसे नवीनतम है, जो कि उड़िया को 2014 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं, जो कि किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मानित जो किया गया वो बिहार, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है। तो इसका मौखिक जो गर्भ निरोधक गोली जो है इसका नाम जो होता है देख लेते हैं, दिया गया सहायक तथा अगला दे सहायिका तथा अगला दे साथी तथा अगला सहेली दिया गया है, जो कि यह जो जगह सहेली हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो देख लेते हैं, दिया है क्रिउक्स, जो कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन देगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट एडम्स बताना है। तो दिया गया कि एज क्लियर एज ए बेल। तो इस यह हो जाएगा रीडली अंडरस्टूड हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो दिया है परफेक्ट और कंप्लीट इन एवरी वे। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह हो जाएगा कंज्यूमेटेड हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस बताना है। तो दिया गया है वन मस्ट कीप वंस वैल्यूएबल केयरफुली। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह हो जाएगा वन वैल्यूएबल केयरफुली मस्ट बी कीप्ड। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो दिया गया यहाँ दिया गया बट इट नेवर। इसका जो सही जो आंसर जगह इसे आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो अंडरलाइन जो दिया गया सम पार्ट इन वर्ड दिया गया, जो कि इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह इसका आंसर क्विक फिक्स हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह जो प्रदान जो किया गया अनुच्छेद 30 में किया गया, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का यह मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को क्षमा प्रतिलंबन और परिहार और कम कर सकते हैं। तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 72 के तहत, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि धन लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो धन लक्ष्मी योजना जो शुरुआत जो किया गया था वह मार्च 2008 में किया गया था, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह धन लक्ष्मी नामक योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा किया गया था।
आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था किया गया है। तो यह जो व्यवस्था जो किया गया है वो 65वां संवैधानिक संशोधन 1990 के तहत। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो यह श्रम विभाजन जो धारणा इसका प्रस्तुत जो किया गया था या उसको समर्थन जो किया गया था वो स्मिथ द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर सर्वर्ग में शामिलित किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें किसे शामिलित किया गया है। तो पहले दे निगम कर जो कि शामिलित किया गया है। अगला देख लेते हैं आय पर कर जो कि ये भी शामिल किया गया है। तथा अगले देश संपत्ति कर जो कि संपत्ति कर को शामिल नहीं किया गया। तथा अगले देश सीमा शुल्क जिससे इसे शामिल किया गया है। अगला उत्पादन शुल्क जो कि इसे भी शामिल किया गया है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 1, 2, 4, 5 जो है शामिल किया गया है, जो कि 3 को शामिल नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया है। तो यह स्वराज सभा जो नाम जो रखा गया वो ऑल इंडिया होम रूल लीग का है। इसका जो आंसर जगह वह ए नंबर हो जाएगा। जो 1920 में यह जो था यह स्वराज सभा जो था इसका नाम बदल के ऑल इंडिया होम रूल लीग कर दिया गया था। आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संतुति करता है। तो यह जो संतुति जो करता है यह देख लेते हैं। पहला दे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नहीं है। अगला नाबार्ड जो कि ये भी नहीं है। तथा कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो कि यह जो करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कृषि लागत और मूल्य आयोग है जो कि इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है जनवरी 1965 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी जो होता है इसकी सिफारिश करता है तथा धान और गेहूं के लिए कीमतें यह जारी करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो यह जो समर्थन जो किए थे वह एम.एन. जीना ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि एम.एन. जीना ने स्वतंत्रता पूर्व से भारत के केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो पहला देख कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। जो कि पहला जो दिया गया सही दिया गया है। जो कि कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है जो कि ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन दिया गया इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया है चक्रवात कम दाब के केंद्र होता है। यानी कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं जो कि सही है। अगला देख लेते हैं दिया है चक्रवात आकार में वृत्ताकार अंडाकार से लेकर भी आकार का होता है जो कि ये भी सही है। अगला है चक्रवातों की जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्ता का नया चार्टर था यह किसने कहा था। यह जो कहा गया था वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया शारदा एक जो 1929 ईस्वी के तहत विवाह का उम्र कितना है। तो यह विवाह का उम्र जो निर्धारित जो किया गया था वह 15 तथा 18। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें 15 किसका था, तो 15 जो था लड़कियों का था और 18 जो था वो लड़कों का था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है सबसे अधिक जो है यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा मिजोरम में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें गलत कौन सा बताना है। तो पहला दिया फोहन आल्पस परो जो कि सही है। अगला बोरो साइबेरिया जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत जलधारा है। तो देख लेते हैं इसमें शीत जलधारा कौन सा हो जाएगा। तो पहला देव ब्राजील जलधारा तथा अगला देव गल्फ स्ट्रीम तथा अगला देव वेनेजुएला जलधारा। जो कि यह वेनेजुएला जलधारा जो है वह ठंडी जलधारा है, शीत जलधारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क संघनन सर्वाधिक है। तो सड़क संघनन सर्वाधिक जो है वह केरल राज्य में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ जो होता है वो सेवा का निर्यात होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम जो पुस्तक जो लिखा गया है, यह लिखा गया है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। इसका जो आंसर जगह वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जो यह प्रकाशित जो किया जाता है वह यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह नागरिकता संशोधन कानून सीएए देश भर में किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह सीएए जो देश भर में लागू जो हुआ था वह 2020 में लागू हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 1919 में संसद में पास हुआ था। इस दौरान देश भर में सीएए के खिलाफ व्यापक आंदोलन भी हुआ था, जो कि यह 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया था। आगे देखते हैं यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया। तो इसका नया नाम जो रखा गया वो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके तहत कितना राशि दिया जाता है, तो इसके तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। यह जो स्थित जो है अजरबैजान में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति जो हुआ था, इसका प्रथम शिकार जो हुआ था सतारा हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि 1802 ईस्वी के एक बेसिन की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। यह 1802 में जो बेसिन की संधि जो हुआ था वह अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि नीचे दिए गए जानकारी को यहाँ देख लेते हैं क्या देगा, पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ दिया है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैतन्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। या दोनों में अंतर जो देख लेते हैं यहाँ दिया गया है, इसमें अंतर दिया गया बी नंबर में चैतन्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर जो दिया है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। तो बी आर अम्बेडकर जो थे यह संविधान सभा में निर्वाचित जो हुए थे पश्चिम बंगाल से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7 मित्र जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, इसका आप लोग बना लीजिएगा। तथा आगे देखते हैं दिया भारत का प्रथम रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो भारत में प्रथम रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र जो स्थित जो है वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दिया 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर। तो आगे देखते हैं दिया राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे उस किसने अंतर्देश का विभाजन कराई थी। यह जो अंतर विभाजन जो हुआ था, इसका जो देख लेते हैं ऑप्शन दिया गया वर्ष 1960 के मुस्लिम लीग की स्थापना। तथा इसमें जो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह हो जाएगा कि विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। तो यह काकोरी कांड हुआ कब था, यह जो हुआ था 1925 ईस्वी में। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफा उखला खां तथा रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र मामले में 1925 में शामिल होने के कारण फांसी पे लटका दिया गया था। तथा आगे देख लेते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।